जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन कृत युग में तालजट दैत्य का पुत्र मुर नाम का बलशाली दानव था। देव दानव युद्ध में उसने इंद्रादि देवताओं को परास्त कर स्वर्ग और मर्त्य सर्वत्र अपना अधिकार जमा लिया। तो भगवान वैकुंठपति विष्णु से भी वह वैर कर बैठा। बहुत दिनों तक युद्ध चला, पर वह दैत्य परास्त ना हुआ। भगवान ने विश्राम करने के विचार से बद्री वन के पास सिन्हावती नामक महागुफा में प्रवेश किया। उसमें प्रवेश कर भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करने लगे। इधर चंद्रावती नगरी में रहकर मूर्दानव सर्वजीव लोक अपने अधीन कर सर्वलोक का शासन करने लगा। तो उस गुफा का द्वार भी पता लगाकर वह दुष्ट मूर भगवान के समीप युद्ध करने पहुंच गया। प्रभु योग निद्रा में लीन है, यह देखकर वह सैनावस्था में ही आक्रमण करने का विचार बना ही रहा था कि भगवान के विग्रह से एक दिव्य शक्ति कन्या के रूप में सहसा प्रकट हुई। उसने मूर्दानव को युद्ध के लिए ललकारा। दानवेंद्र कन्या के साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या ने भी शीघ्र ही मूर के सभी शस्त्र अस्त्र काटकर उसे विरत कर दिया तथा उसके वृक्ष थल में एक मुक्का जमाया। इससे वह धराशायी तो हुआ, लेकिन पुनः उठकर भगवती की ओर दौड़ा। तब महाशक्ति ने हुंकार मात्र से उसको भस्म कर दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ चले और वह यमलोक चला गया। उसके सहयोगी शेष दानव पाताल चले गए। इसके बाद जब भगवान जगे तो अपने समक्ष उपस्थित अपने से ही उत्पन्न महाशक्ति को दिव्य कन्या के रूप में देखकर पूछने लगे, कन्यके, तुम कौन हो? इस दुष्ट दानव का वध किसने किया? कन्या बोली, इस दुष्ट दानव ने इंद्रादि देवता और लोकपालकों को पदयुक्त कर अपना साम्राज्य सर्वत्र जमा लिया। फिर आपको मारने के लिए शयनावस्था में ही युद्ध करने के लिए ललकारा, तो आपके ही शरीर से निकलकर मैंने इससे युद्ध किया। आपकी कृपा से इसका वध कर इंद्रादि देवताओं को उनका स्थान दिलाया। यह सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो बोले, हे कन्यके, इस दानव के हनन से सभी देवताओं ने आनंद की सांस ली, अतः मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपना मनचाहा वरदान मांग लो। कन्या रूप महाशक्ति बोली, हे परमेश्वर, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वर दे कि व्रत उपवास करने वाले भक्त जनों का उद्धार कर सकूं तथा ऐसे भक्तों को जो किसी प्रकार का भी व्रत करते हैं आप उन्हें धर्म, ऐश्वर्य, भक्ति और मुक्ति प्रदान करें। तब भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, जो तुम कहोगी सब कुछ होगा। तुम्हारे जो भक्तजन हैं वे मेरे भी भक्तजन कहलाएंगे। साथ ही तुम एकादशी तिथि के दिन मेरे विग्रह अंग से समुत्पन्न हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा। हे देवी, तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तथा एकादशी ये तिथियां मेरे लिए विशेष प्रिय है, परंतु एकादशी व्रत करने वालों को सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है। सभी व्रत, सभी दान से अधिक फल एकादशी व्रत करने से होता है। धन्यवाद।